गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 18 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता है? तो आंसर होगा सेल ने। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसको इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इस्पात के क्षेत्र यानी कि स्टील के क्षेत्र में 2020 के लिए ये प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सेल कंपनी लगातार 2 सालों से यह अवार्ड जीत रही है। सेल की बात करेंगे, स्थापना 1954 में हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चौधरी। बढ़ते हैं आगे। It's time to experience something glorious. Unacademy Bank Combat. Compete, crack, conquer. एक ऐसा संग्राम जो बैंक एस्पिरेंट्स को लाएगा अपने मंजिल के करीब। इस चैलेंज का डटकर सामना करो और विजय पाओ। The road is tough, but you are tougher. Unacademy Combat is the best gamified version of tests, जहां आपको मिलेंगे best questions, curated by the best educators, और उसका वीडियो सॉल्यूशंस हर कॉन्टेस्ट के बाद। पार्टिसिपेट कीजिए और पाइए ऑल इंडिया रैंकिंग्स अमेजिंग प्राइजेस के साथ। लगातार हर कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी रेटिंग्स बढ़ाइए। मिलते हैं 20 दिसंबर को और उसके बाद हर ऑल्टरनेट संडे ओनली ऑन अनअकैडमी। Enroll now for free. Use your strength, passion and dedication and crack this challenge. Are you ready for this ultimate challenge? Are you ready to ace bank exams? Are you ready to get one step closer to your dream? Are you ready for Unacademy Bank Combat? Let's crack it! फिर है, हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा शशि शेखर वेम्पाती को। तो शशि शेखर वेम्पाती कौन है? ये प्रसार भारती के सीईओ हैं ये शशि शेखर वेम्पाती, जिनको अभी 3 साल के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। हमने कहा प्रसार भारती के सीईओ हैं ये। प्रसार भारती आप जानते हो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है ये, जबकि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन दुनिया में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। बाकी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की बात करेंगे, हमने कहा कहां पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। और उपाध्यक्ष तो बन गए हैं शशि शेखर वेम्पाती और इसके अध्यक्ष हैं इब्राहिम एरेन। बाकी उमर क्रेमलेव इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अभी ये। ग्रेग बार्कले, इनका नाम भी याद रखना, आईसीसी के अध्यक्ष बने। और रंजीत सिंह डिसाले अभी ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये। तो इस प्रश्न से शशि शेखर वेम्पाती का नाम आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जारी ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा नॉर्वे। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पे रहा है। और भारत 131वें नंबर पे रहा है टोटल 189 देशों की रैंकिंग में। अच्छा, इस इंडेक्स को जारी किसने किया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको रिलीज किया है, जिसमें टॉप पे रहा नॉर्वे, सेकंड पे आयरलैंड रहा, तीसरे पे रहा स्विट्जरलैंड और भारत 131 नंबर पे रहा है। ये आपको याद रखना है। बाकी अभी टर्की देखो न्यूज में था, आपको याद होगा ग्लोबल डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स जो आया था, वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक, उसमें टॉप पे रहा था ना टर्की, और उसमें भारत 54 नंबर पे रहा था। जबकि सिंगापुर अभी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो आया था उसमें टॉप पे रहा था और उसमें तो भारत 116वें स्थान पे था। जबकि स्विट्जरलैंड से आपको याद होगा अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आया था उसमें टॉप पे रहा था स्विट्जरलैंड और भारत 48 नंबर पे रहा था। अच्छा, इसमें तो नॉर्वे टॉप पे रहा है। तो ये देखिए मैप में, नॉर्वे कैपिटल ओस्लो है, करेंसी है क्रोन और प्रधानमंत्री है एर्ना सोलबर्ग। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा कतर। तो 2030 के जो ये एशियन गेम्स होंगे,
अच्छा, ये जो एशियन गेम्स होंगे, पहले तो ये बताओ ये इसका कौन सा एडिशन होगा, कौन सा संस्करण होगा? तो याद रखना 21वां, और ये होंगे कतर के दोहा में। जबकि 2034 वाले जो एशियन गेम्स होंगे ना, वो सऊदी अरब के रियाद में होंगे। आपको पता है सऊदी अरब के रियाद में इस साल G20 समिट आयोजित किया गया था, और अब 2034 में एशियन गेम्स होंगे यहाँ पे। अच्छा, एशियन गेम्स के बारे में हम टोटल देख लेते हैं कि सारे के सारे ये कहाँ पे होंगे। 2022 वाले ये कौन सा एडिशन होगा? 19वां एडिशन होगा। आप जानते ही हो चाइना के हांगझाओ में होंगे। फिर 2026 वाले जो होंगे वो जापान में होंगे। हमने देखा 2030 के होंगे कतर में, और 2034 के होंगे सऊदी अरब में। अब बात कतर की है तो ये रहा मैप में कतर। कैपिटल इसकी दोहा है, करेंसी है रियाल, और प्रधानमंत्री ये नए बने थे शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। और अभी कुछ समय पहले कतर में भारतीय राजदूत बने थे कौन? दीपक मित्तल, एम्बेसडर। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में कोरोना से संक्रमित किस देश के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हो गया? तो आंसर होगा स्वातिनी। तो अभी कोरोना वायरस के कारण स्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हो गया, और वे कोविड महामारी के कारण मरने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। स्वातिनी, जिसे पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में एक लैंडलॉक कंट्री है। इस देश का नाम 2018 में बदला गया था। ये मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। एक काम करिए, आप मैप में देख लीजिए, ये रहा स्वातिनी। कैपिटल इसकी म्बाबने है, करेंसी है स्वाजी लिलांगेनी। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में सिक्किम हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा JK माहेश्वरी को। तो अभी जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को सिक्किम हाईकोर्ट का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वैसे ये वर्तमान में अभी आंध्र प्रदेश की चीफ जस्टिस है। अच्छा, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था JS मुरलीधर के बारे में। ये उड़ीसा के अगले चीफ जस्टिस नियुक्त हुए थे। उसी तरह से हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की अगली चीफ जस्टिस इनको नियुक्त किया गया था, और तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली ये पहली महिला होंगी। कुलदीप हांडू की बात करेंगे, अभी ये फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बने थे। अब बात यहाँ पे सिक्किम की है, तो ये रहा मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। इसके गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, और मुख्यमंत्री हैं PS गोले, जिन्हें प्रेम सिंह तमांग के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इनसे पहले जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे ना, पवन कुमार चामलिंग, वो भारत में किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति बने थे। 25 साल का कार्यकाल पूरा किया था उन्होंने। और जो सिक्किम है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का। और अगर पूछा जाए कि दुनिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक कंट्री कौन सा है, तो फिर आंसर करना भूटान है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना शुरू की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानी स्वामी, उन्होंने 2000 अम्मा मिनी क्लिनिक को लॉन्च किया है। तो इन अम्मा क्लिनिक का नाम तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता जी के नाम पे रखा गया है। तो इस अम्मा मिनी क्लिनिक योजना का उद्देश्य है जन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। और ये जो क्लिनिक है ये उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां बड़ी संख्या में गरीब आबादी निवास करती है और वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने भी इसी तरह से आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया था, जो राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अब यहाँ पे बात तो तमिलनाडु की हो रही है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल इसकी चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अभी आपको याद होगा कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि ओला तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। इसके अलावा तमिलनाडु ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अंग दान के लिए लगातार 6ठे साल सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार अभी जीता था, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में बेस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप पर रहा था तमिलनाडु। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना भी इन्होंने शुरू की थी, और भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब ये भी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था कि तमिलनाडु के थुथुकुडी के कुलशेखर पट्टिनम में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला कहां पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जहां से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं।
और तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी जिनका नाम है एम वीर लक्ष्मी। वित्त मंत्रालय का एक डेटा आया था, उसके अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर तमिलनाडु रहा। उसके अलावा तमिलनाडु से एक बच्ची का नाम याद रखो, एम नेत्रा। यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर इनको नियुक्त किया गया था। और कुछ समय पहले आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में टॉप पे रहा तमिलनाडु। और उसी तरह से 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में भी टॉप पे रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु के किन किन प्रोडक्ट्स को अभी तक जीआई टैग मिल चुका है, तो तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स को, अरंबवूर वुड नक्काशी को, डिंडीगुल के तालों को, कंडांगी साड़ियों को और इरुड़ की हल्दी को यहाँ से जीआई टैग मिल चुका है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये किस राज्य में स्थापित किया गया, तो आंसर होगा गुजरात में। तो इस परियोजना की आधारशिला अभी 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। और इस पार्क की जो क्षमता है वो कैपेसिटी कितनी है, 30,000 मेगावाट है। और इस तरह से ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थापित किया गया है। नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, हाइब्रिड मतलब इसमें हमें एनर्जी सोलर से भी मिलेगी और विंड से भी मिलेगी, इसलिए इसको हाइब्रिड बोला गया। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 3 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। मैं आपको बताता हूँ वो तीनों कौन कौन सी हैं। एक तो है समुद्री जल शोधन संयंत्र परियोजना, मतलब इसमें क्या होगा, समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदला जाएगा। दूसरा है दूध प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र यानी कि प्लांट। और तीसरा ये हो गया सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क। कहाँ पे, गुजरात में। तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि फायर सेफ्टी अप्रूवल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी कोप को शुरू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय ये गुजरात में ही बनाया जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर ये भी स्थापित किया जाएगा गुजरात में। उसके अलावा आपको याद होगा नीति आयोग के द्वारा जो निर्यात तैयारी सूचकांक था, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, उसमें टॉप पे रहा था गुजरात। और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में भी टॉप पे रहा था गुजरात। और इसी तरह से आपको याद होगा कि सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में भी टॉप पे रहा था गुजरात। अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की थी और गुजरात ही पहला राज्य बना अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना गुजरात के आनंद जिले में की गई। तो गुजरात से इतने पॉइंट याद रखना। अच्छा, यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा जिसे कहते हैं काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। बाकी कुछ नेशनल पार्क देखें तो गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क, वंसड़ा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेंगे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो इस योजना में साल 2019 में फसल बर्बाद हो चुके लगभग 9.48 लाख किसानों को 1252 करोड़ रुपए बीमा राशि के रूप में दिए जाएंगे। तो ये है वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा योजना। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम और जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल है। मुख्यमंत्री तो यही है जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, वाईएसआर नाम से काफी सारी योजना अब तक आ चुकी है। यहाँ पे मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊं तो अभी हमने पढ़ा था वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना, उससे पहले हमने पढ़ा वाईएसआर जल कला स्कीम, एक थी वाईएसआर आसरा योजना, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, वाईएसआर चेयुथा योजना, वाईएसआर कापू नेस्तम योजना। और नेस्तम से आप एक योजना याद कर सकते हो, नेस्तम नेस्ता योजना, ये भी यहीं की है। कुछ और योजनाएं मैं आपको याद दिलाऊं तो पहले तो देखो इनके मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी। तो जगन से आप कुछ योजनाएं याद कर सकते हो जैसे कि जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना, जगन्नाण चेदुड़ू योजना, एक जगन्नाण थोड़ू योजना भी यहीं की है और जगन्नान विद्या कनुका योजना। बाकी याद रखना भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है।
देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश में ही खुला था। और एक रिपोर्ट आई थी कृषि मंत्रालय की, उसमें बताया था कि 2018-19 में फलों के उत्पादन में टॉप पे रहा था आंध्र प्रदेश, जबकि सब्जियों में टॉप पे रहा था पश्चिम बंगाल। और अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ अर्थ 2020 में विज्ञान और नवाचार श्रेणी में यानी कि साइंस एंड इनोवेशन की कैटेगरी में किसे सम्मानित किया? तो आंसर होगा फेबिना लैंडर्ट्स को, ये जर्मन से हैं। तो अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने साल 2020 के चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के 6 पुरस्कारों की घोषणा की है, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। और ये पुरस्कार अधिक से अधिक लोगों को प्रकृति के लिए कार्य करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये सम्मान दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये 5 कैटेगरी में दिया जाता है। मैं आपको 5 कैटेगरी बता देता हूं एक बार। देखो, पॉलिसी एंड लीडरशिप यानी कि नीति नेतृत्व की श्रेणी में यह अवार्ड मिला किसे? फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बैनिमारामा को। जबकि इंस्पिरेशन एंड एक्शन यानी कि प्रेरणा और कार्यवाही श्रेणी में यह अवार्ड 2 जन को मिला है। एक तो याकोबा सवदोगे, ये बुर्किना फासो से हैं, और निमोन्टे नेन्क्विमो, ये इक्वेडोर से हैं। जबकि साइंस एंड इनोवेशन यानी कि विज्ञान और नवाचार श्रेणी में फेबिना लैंडर्ट्स को मिला ये सम्मान, जो कि जर्मन से हैं। और एंटरप्रेन्योर विजन उद्यमी दृष्टि की श्रेणी में मिंडी लुबेर को ये सम्मान मिला, जो कि यूएसए से हैं। और लास्ट रहा लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी, जिसमें ये सम्मान मिला रॉबर्ट डी बुलार्ड को, जो कि यूएसए से हैं। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती पोत ICGS सक्षम को लॉन्च किया? ICGS मतलब हो गया इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, तो आंसर होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो अभी स्वदेशी अपतटीय जहाज परियोजना के तहत 5वें और अंतिम अपतटीय जहाज, इसका नाम है ICGS सक्षम, इसको लॉन्च किया गया है। और इसे बनाया किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। अच्छा, अगर ये 5वां और अंतिम अपतटीय गश्ती पोत है जिसे गोवा शिपयार्ड ने बनाया है, तो बाकी के 4 कौन से हैं? चलो मैं आपको सारे बताता हूँ। पहला था ICGS सचेत, दूसरा था ICGS सुजीत, तीसरा रहा ICGS सार्थक, और चौथा था ICGS सजग, और अब 5वां है ICGS सक्षम। तो इन जहाजों का निर्माण युद्ध जैसी स्थिति से निपटने और सैन्य शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए किया गया। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, इसने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो ये जो अंगारा रॉकेट है ये रशिया को भू स्थिर परिक्रमा उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम बनाएगा। और ये जो अंगारा A5 स्पेस रॉकेट है ये पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग करता है। अब रशिया ने किया ऐसा, तो ये रहा मैप में रशिया। देखो, रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और नए प्रधानमंत्री बने थे मिखाइल मिशुस्तिन। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। अभी आपको याद होगा रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का भी सफल परीक्षण किया था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किसने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता? तो आंसर होगा पॉल सिंटुआ ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ये कहाँ से हैं? म्यांमार से हैं। और हाँ गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।